बाकी तो सबको सॉल्व हो गया सवाल। यस सर। क्या तारीख है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 3 5.1 दिए हो, ठीक है, हमको लगा 8.1 होगा। हैं? 3 नंबर बोला। देखो 3 नंबर है 1 माइनस आई। अब तुम खुद बनाए सवाल, हमने न बनाए। अब वही सूत्र लिखते तो बनता भी नहीं तुमसे सवाल। 1 माइनस आई -1 प्लस I6। क्या करना इसको है, ए प्लस आई बी के रूप में इसको 3 में है सवाल। वो 3 है ही वैसा ये ऊपर। यहाँ देखिए ना, अच्छा हम कौन सवाल लिख लिए तब? आप तो 5 नंबर का सवाल लिखे। ओ 5 लिख लिए। वही लगा इतना इजी सवाल नहीं बना तुमसे। ओ इतना भारी सवाल है। हम तो देखबे नहीं किए थे। छोटू कुमार। माइनस ऊपर है, ऊपर से नीचा लाओ इसको। जी सर। 1/i पावर 30 9। कुछ दिख रहा है? क्या करोगे बताओ? आई से ऊपर नीचा गुना कर दो तो नीचा में क्या हो जाएगा? पावर 40 और 40 होगा तो 2 आई स्क्वायर के पावर 20, आई स्क्वायर का -1 और -1 हुआ तो आई स्क्वायर का -1 पावर 20 है तो क्या होगा? इसीलिए आंसर आई हो गया इसका। बन गया। लिख देते हैं हम I/आई पावर 39 मल्टीप्लाई बाय आई। I/39 से क्या होगा? आई पावर बोलो 40। आई स्क्वायर के पावर कितने होगा? 20। सर इसको आई ही कहता है। हाँ तो तब क्या पढ़ेंगे? लिखल है आई तो पढ़ेंगे बाई। नहीं कुछ पढ़ने का। तो फिर आई स्क्वायर मान बोलो -1 के पावर 20 तो -1 का पावर 20 पवन कुमार बोलेंगे जी। क्या होगा? +2 की -2? काम यार सर। हाँ ये 20 प्लस में। हाँ -20 में देखा। 20 में कहा, माइनस से। छोटू कुमार बोलेंगे। बताइए छोटू जी क्या होगा? यहाँ पे पावर -20। 20। हैं? -20। अरे जिसको पूछते हैं वही बोलना है। I -1 के पावर 20 बराबर +20 की -20 क्या होगा? -20 होगा। तुम बताओ क्या होगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तुम बताओ। जी सर माइनस में 1 होगा। माइनस में 1 होगा। देखा, तुम बताओ। +1 होगा। प्लस में 1 होगा। 3 में ज्यादा तीसरी बहुमत मान लेते हैं। नहीं ओहो पावर है तो प्लस हो जाएगा। कि ऑड है कि इवन है? इवन। इवन है तो -1 के पावर इवन क्या होती है? जी सर प्लस। प्लस होगी। जी सर। ना पढ़ाए हैं थ्योरी और इवन कंसेप्ट। 2 से भाग देते तुम लोग को अभी तक नींद नहीं खुला है। तो इवन है तो इवन है तो प्लस होगा तो आई निकल गया। आई निकल गया तो लिख सकते हो ना 0 + 1 × आई। तो क्या ये +IB के फॉर्म में नहीं हुआ? ये तुम थोड़ा सा सोचता ना तो उदाहरण में सवाल एगो देखो बनाया होगा ही इस टाइप से। तो बनाए नहीं उदाहरण, पहले उदाहरण बनाओ तब बनाओ फिर साइज। बात समझ में आ गया ना? है ना बनाया हुआ? ऐसे टाइप का से बना 1/39 है तो इसको I × I स्क्वायर पावर 19 लिखे। वैसे नहीं बना। ऐसे ही बना। वैसे बनाए तो आंसर नहीं मिलता। ऐसे नहीं बना। ऐसे नहीं बना। ऐसे नहीं बना। अब समझ में आया? वैसे बना तो आंसर नहीं बना। इसीलिए छोड़ो ना सर, सवाल समझ में आ गया ना? अगला प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब 7 नंबर का बना देते हैं। नहीं बनेगा, भारी है। नहीं सर बना लिया। इसीलिए तो नहीं बना। किसको नहीं बना 7 का? 7 कौन पूछा था? अरे बोलो। मेरा भी नहीं बना। अच्छा इतना भारी 7 है। देखते हैं हम भी हमसे बनता है कि नहीं। बरसों हो गया बनाए हुए। 1/3 प्लस I/ इतना प्लस 4 प्लस I × अच्छा गुना भाग है इसीलिए नहीं बना। वही बातें है, कोनो बात नहीं है हमसे, है ना? कुछ नहीं है, जो अपना है काम करो। -4/3 प्लस I यही सवाल है ना? तो बनाया है। यस सिंपली मतलब ब्रैकेट हटा दो, अपने सॉल्व हो जाएगा सवाल। नहीं तो 1/3 प्लस I × 7/3 ये भी चलो +4 प्लस I × 1/3 माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस। इतना हुआ क्लियर? ओके। और फिर नहीं आया है, पता नहीं चलेगा एक क्लास तक। हाँ ना सब बोलिएगा। दक्षिणा जमा करेगा पहले, एब्सेंटी वाला पहले
पेमेंट नहीं। नहीं तो छोड़ दीजिए। हाँ देखो यहाँ जायत भाग एक तरफ करो, 1/3 कांस्टेंट है यहाँ लिखो, उसके देखो 4/3 कांस्टेंट है यस यहाँ लिखो, 4 4 कांस्टेंट है एक जगह लिखो, यहाँ भी देखो, अब इस डिजिट को देखो, इसको देखो, तुम मत घर लगाना, समझाने के लिए हम लगा रहे हैं, इसको देखो, इस सब में आई है, यस आई कॉमन ले लेंगे, आई क्या करेंगे, Common. कॉमन ले लेंगे, आई कॉमन ले लिया मैंने, तो बोलो 7 क्या होगा, 3 3, 1/3। 3 अब शांत रहो, पवन कुमार बताओ, यहाँ से आई कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, एक बचा, एक लिख दें, हो न गया, एक ही बोला था ना ये, तो एक लिख प्लस दिया के हम, माइनस। वो छोड़ो ना, अपना वो जानेगा ना, बोलो क्या होगा, हैं तुम बताओ, छोटू कुमार, हम 1 नंबर छोटू, 1 2 नंबर है, 2 नंबर, 2 नंबर, लास्ट में अच्छा बोलो, Last. टॉप करो लास्ट से कम से कम, बोलो क्या होगा, -1 -1। अब तुम समझा दो हमको कैसे -1 हुआ, पवन कुमार, पवन कुमार समझाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए, -1 कैसे हुआ बताओ, लगाओ न ठकानी, लग जाए तो लग जाए, नहीं सुतर गया तो सुतर गया, बोलो तुमको पता है कैसे हुआ -1 यहाँ पर, प्लस कॉमन निकालेगा तो माइनस न बचेगा। समझ में आया, फिर से समझा एक बार हमको, हैं बताओ, यहाँ से आई कॉमन निकालेगा तो यहाँ क्या बचेगा, हैं क्या हुआ, मुंह बुलाए के मिठाई लेगा क्या हैं, मुंह भला भी लीजिए। अरे नहीं लेता है, देखो इस सब का एलसीएम क्या लोगे, 3 लोगे, तो 1 + 4 + 4 तिया 12/3 + आई 7 1 8, 8 तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम 3 लिया है तो 7 + 1 - 3, एक स्टेप लिख दिया जाए, तो बोलो क्या होगा, 12 और 4 16 1, 17 अरे सही है न बोले हैं, यस 17/3 + आई 7 1 8 में 3 गया 5 5, क्या ये A + IB के फॉर्म में नहीं है, यस सर तो फिर काहे नहीं बना सवाल, गुना भाग देख करके, गुना भाग कहाँ है, तो ब्रैकेट तोड़ना है ना, यस अगला नंबर 14 नहीं, 14 क्या है इसमें? समझ गया। अब देखो इसमें जो है A + IB के रूप में व्यक्त कीजिए, सवाल है 3 + I √5 × 3 - I √5 अपॉन √3 + √2I माइनस √3, कौन बना लिया सवाल को, ये सवाल तुमसे बन गया, आधा तो मैंने सर, लेकिन क्या करा बना तो लिए शुरू में, पूरे, क्या लेकिन किया हमको ये बताओ, शुरू में से पहले इसका a² + b, इसको बोला a² अच्छा + b²। ठीक है, पवन जी बताएंगे, बताइए पवन कुमार, हीरो बनने वाले हैं, क्या होगा यहाँ पर, हमको भी वो रोल दे देना, बताओ क्या होगा यहाँ से, इसमें बना होगा किससे किस में, डायरेक्ट कुछ फार्मूले पर है इस टाइप का, कल पढ़ा था नोटबुक, थेन जाकर थीन उनटाए थे डरा पर, हैं क्या होगा ये, कुछ फार्मूला कुछ समथिंग बताए हुए थे, A + B - A + IB - IB करके, तुम बता सकते हो जी सर, क्या A² होगा + बताओ, B²। हाँ तो लिखाओ ना यहाँ पर, वो तो हम भी जानते हैं, स्क्वायर + B², यहाँ लिखाओ फिर 9 हाँ तो 3 का स्क्वायर जी सर, माइनस प्लस होगा, प्लस होगा, उसके बाद प्लस 5I 5 का स्क्वायर, मतलब हैं, आई और √5 का स्क्वायर होगा। अच्छा तुम बताओ, ये सही बोला है, I √5 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, देख रहे हो ना अच्छा हमको ये बताओ, यहाँ पर B कौन है, BE है, नाम बोलो ना उसका, I। वो हम नहीं पूछते हैं, आई, B क्या है यहाँ पर, √5, √5 है, आई भी उसका गुणांक में है। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं, इसमें बताओ कि इसमें B कौन है और A कौन है, तुम बोला ना फार्मूला A² + B², आप ही क्या उल्टा रहे हो अभी तुम ही से पूछेंगे, बताओ यहाँ पर B कौन है, I √5 I √5 है, तुम बताओ पवन कुमार, तुमसे पूछे थे, नहीं सर, यही समर्थन दे रहे हो, चलो ठीक है, तुम्हारा समर्थन बोलो किधर है, I √5 I √5 होगा, तुम बताओ 5 होगा,
एगो तुम कह देगा तो मान लेंगे, 4 गो उधर 5 गो है। आप सूत्र कल ही लिखा है ए प्लस आई बी इंटू ए नहीं। माइनस आई बी बराबर ए सूत्र स्क्वायर भी प्लस याद नहीं तुम लोगों को है। यहाँ देखो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस इंटू ए माइनस आई बी का फार्मूला कल ड्राइव किए थे, हम नहीं किए थे। बी स्क्वायर डरा पढ़ते ही नहीं हो, कहता हम तो खूब पढ़ते हैं। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक जगह पर यहाँ ये है आई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, तो फिर तो 3 का स्क्वायर √5 प्लस √5 का क्या होगा स्क्वायर। चलो इसको करो, क्रियाक्रम करो, ब्रैकेट तोड़ो, √3 प्लस क्या होगा √2i माइनस माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस प्लस आई √2, 3 का स्क्वायर बोलो 9, √5 का फुल 5, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे 2√2i √2i इंटू √2i क्या होगा 2√2i, 9 5 14 सही बोल रहे हो ना, सोच कर बोलना। 2√2i a प्लस आई बी के फॉर्म में है नहीं है, हर को रिमूव करनी है तो क्या करेंगे, हर से पढ़ेंगे काम लिखाओ क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुना करिए गुना करें, कितना से करेंगे गुना 2√2i 2√2i, उसके बाद बटे बटे 2√2i 2√2i। अगला पेज बढ़ाइए अब न, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अब बोलो यहाँ से अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से बताओ। 14 दूना 28 √2, ठीक है दे देते हैं, कह रहा है तो गलती होगा तो फिर से कट कर तुम ही से बनवाएंगे तब। 28 √i, आप बोलो क्या देंगे, 4 गुना 2 आई, ठीक है। तुम बताओ सही लिखल है ये सही लिखाया है, बताओ यहाँ क्या होगा, कॉपी यहाँ उधर पे क्या माइनस देख रहे हैं, लगेगा नीचा ऊपर। नीचा ऊपर क्या लगेगा, लगा दिए माइनस, और कुछ आए बता सकते हो। तीसरा छोटू बताओ, नीचा से टॉप करो, पहला छोटू कल से कहेंगे, ये सही बोला है। यहाँ पे आई स्क्वायर होगा आई स्क्वायर होगा, ये माइनस कहाँ से आया, माइनस नहीं होगा नहीं होगा, इंक खर्चा करवाया, फ्री में इंक नहीं आती है, पैसा लगता है उसमें, नहीं 10 रुपया, वो दूर से लाते हैं हम लोग। तो √28 √i और 4 दूना 8 अभी रखो, अभी काट खोट करेंगे, आई स्क्वायर का मान बोलो माइनस का 1। चलो काट खोट करते हैं, छोटा सा में भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन उन लोग के लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा खींच लिया हम। 2 से करो, 2 एक कम 2 कटेगा, और 2 दूना 4 और 7 दूना 14, और कुछ कटेगा, बोलो यहाँ पर क्या लिखल है 7 √2/2, ये दोनों कटेगा 7 √2i, या कर सकते हो ना 0 + 7 बाय √2i, मिला लो लाइन बाय लाइन, मिला लो माइनस होगा सर। हाँ माइनस, हाँ माइनस को भी ले लो, बस काम खत्म, यहाँ लगा दो माइनस, है ना, या सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, ये चाहो तो छोड़ भी सकते हो, काम क्लियर हो गया, यही हो गया -7 √2। देखो उसमें है, मिलाओ क्या नंबर है, एक्सरसाइज 5.1 का है, एक्सरसाइज 5.1 का नंबर है, मिल गया ना। इसको तो वही लिखोगे ना -7 √2/2i, नहीं है 7 √2i है अपन में 2, तो हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। बोलो किसको समझ में नहीं आया, सवाल समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम पूछना भी है, नहीं है पूछना कहाँ है पूछना, नहीं है पूछना। नेक्स्ट थ्योरी हम लोग चलते हैं, यदि चाहेंगे तो आज ही ख़त्म कर सकते हैं चैप्टर को, लेकिन नहीं इतना जल्दी करेंगे, नहीं और कुछ थ्योरी से देखेंगे। तुम अदर प्रकाशन का यदि बुक बनाओगे उसका हम थ्योरी दे देते हैं, तुम सवाल बना लेना,
है ना। सवाल में कुछ रखा ही नहीं तो 5 मिनट का खेल इधर उधर कर देंगे। इकाई का घनमूल ज्ञात करें। इकाई का घनमूल ज्ञात करें। क्वेश्चन है थ्योरम। इकाई का घनमूल घनमूल मतलब क्या होता है बताओ तो, थोड़ा सा हमको हिंट दो तो। जिसका पावर 3 पावर घात 3 में हो, 3 घात में 3 हो। जैसे ये क्या हो गया, ये नहीं सर, तब ऐसे हो रहा है सर। तब कैसे वाला लिखो ना, लीड है यहाँ, लिखो ना यहाँ कैसे वाला। नहीं समझे हम, समझ किसी का आया। रूट बढ़िया। ये रूट है सर। ऐसे लिखे हो यहाँ पर 3। जी अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इकाई का घनमूल ज्ञात करें। कर सकते हो घनमूल ज्ञात इकाई का। खुद घनमूल तो आता होगा ना, नहीं आता है घनमूल? ये सर। बना के दिखाओ। आता है तो बना के दिखाओ, हम भी बना के दिखाएंगे। इकाई का घनमूल ज्ञात करें। करें। प्रूफ। मान लिया, अब इस पर ही एक इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे और फिर यहाँ से अगला अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। हमारे बुक में सवाल भी नहीं है ओमेगा सब पर, तो मैं थ्योरी दे देता हूँ उसका कि किसी से ना बनाओगे तभी बहुत कुछ बताना भी है। बाकी कम्प्लेक्स नंबर पे माना कि इकाई का घनमूल, सही है सर। घनमूल कितना है, x है ना। इसीलिए इकाई का निकालते हो तो यह रूट में क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा अकॉर्डिंग टू पवन जी। नहीं अब बरोबर x। अब बोलो क्या होगा, अगला स्टेप बता दो। अब क्या करेंगे बता सकती हो, क्या करेंगे आगे? अब कौन बताएगा हमको? कॉपी में नहीं लिखल है, कॉपी लिख में के बताएं। यहाँ बताना है, मुंह से लिखे के बताओ, लिख कर के ही। ऐसे x के पावर क्या होगा, 1 के पावर 1/3। 3 तुम बताओ पवन, विश्वास है तुम पर हमको। बताओ यहाँ पर क्या होगा, हैं? मैं खोल के क्या तब क्या करेंगे? यहाँ के आगे रूट को हटाना है। थोड़ा हिंट दिए, रूट को क्या करना हमको है, हटाना है। हम चाहते हैं कि रूट हट जाए यहाँ से। अब बताओ क्या करेंगे, देख करके भी बता सकते थे। अब क्या बतावें इसको? एक पावर 3 से गुणा करें। 1 के पावर क्या करेंगे? 3 अच्छा गुना कर दिए, और कुछ हो? नहीं सर। आए 1 के पावर 1/, क्या होगा? रूट मतलब 3 होगा। अब बराबर x होगा ना। ये बात हो गई। अब पावर में दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जी सर। या दोनों तरफ क्यूब करेंगे। पावर में 3 से मल्टीप्लाई करो या दोनों तरफ क्या करो, क्यूब करो। तो यहाँ क्यूब करेगा तो 3 3 क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 3 पावर पावर हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या होगा, यहाँ से इसको उधर ले जाओ तो x³ -1 बराबर क्या होगा, 0। अब बताएंगे फार्मूला, तुम बताओ जाओ। a³ - b³ का गुणनखंड के रूप में फार्मूला क्या होगा? a³ - b³। हाँ, सबका बारी आता है ना, सबके लिए क्वेश्चन रखते हैं जगा करके। बताओ a³ - b³ का गुणनखंड फार्मूला बताओ। फैक्टर के फॉर्म में जो है, पैकेट के फॉर्म में जो होती है, नहीं फलना पैकेट इंटू फलना पैकेट, क्या होती है बताओ? नहीं पता, तुम बताओ। नहीं पता, कुछ कहना है? अच्छा नहीं है याद सूत्र, अच्छी बात है। a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², यही होगा फार्मूला, यही है। बरसों हो गए पढ़े हुए, फिर भी याद है। a³ - b³ के निकालना होगा। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा,
कोष्ट में ए स्क्वायर याद रखना प्लस ए बी है, 2ab नहीं है, अब प्लस बी स्क्वायर है। कल को हम पूछ दिया ए क्यू प्लस बी क्यू को, तो बोलना है प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर, तब यहाँ होगा माइनस ए बी प्लस, तो गुना करके देख सकते हो। यही पूछे थे अभी, ये इसका गुणनखंड फार्मूला हो गया। इस प्रकार से एक फार्मूला और होती है, नहीं जानना किताब में गूगल पे मारना, सर्च करना, गूगल पे मारे थे नहीं, बोतल का मिला अभी तक बोली हूँ तुमको नहीं मिला। मार्केट में नहीं पूछा किसी से, बाजार में पूछना चाहिए ना किस दुकान में मिलता है ना, तब मेरे दुकान में आना। सही तौल देते हैं, डंडी उंडी नहीं मारते हैं, नहीं नोट भी सही लेते हैं। अब आगे चलो, तो ये फार्मूला बता दिया ट्रिक, अब कोई भूलोगे? अब भूल कर भी नहीं भूलना है, उसको भुला देना है, वो नहीं भूलना है। अब लगाओ यहाँ फार्मूला। अब पवन जी बैठाइए, सूत्र पर बैठाइए, बोलिए क्या होगा। यहाँ पर फार्मूला लिखा है आपके सामने में, बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, स्टेप लिखाइए। इतना तो कर सकता है ना, बोलो इतना स्टेप लगाओ बाजी, बोलो क्या लिखेंगे। कोष्ट लगा दिए, चलो इतना काम कर दिए, यहाँ भी लगा दिए, चलो है या। अब बोलो बराबर 0, बोलो कोष्ट में क्या लिखेंगे। यही कलम लिखते हैं, मन होगा इसी कलम लिखिए। बताओ, तुम बता सकते हो? जी सर। बोलो एक्स प्लस नहीं एक्स माइनस है, एक्स माइनस एक्स माइनस 1 1 इंटू में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 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 1 1 उसके बाद प्लस प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस में वहाँ नहीं सर, नहीं सर, मतलब स्क्वायर होगा, प्लस ही रहेगा। प्लस ही रहेगा, इस कलम से लिख देते हैं। किसको किसको लगता है सही बोला, लग रहा है तुमको? इंटू में है सर, गुना में। जो भी है पूछो ना उससे, हमको बोला गुना लिख में दिए। जोड़ में घटा में पूछो। एक्स इंटू 1 एक्स बहुत इंटू गुना में तुम लोग को खराब है, इतना हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे पहले। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी ए बी 1 गुना एक्स प्लस क्या होगा बी स्क्वायर बराबर 0। 2 पैकेट का प्रोडक्ट गुणनफल 0 है, तो मतलब बताओ क्या होगा। यहाँ से आगे क्या करेंगे, 2 पैकेट का प्रोडक्ट क्या है 0 है गुणनफल, बोलो क्या होगा, कब होगा 0, बताए थे तुम लोग को ना। इससे पूछेंगे बताओ क्या क्या करेंगे इसके बाद हम लोग। 2 पैकेट गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, ये जो है यहाँ पर दिया हुआ इसका 0 है बराबर में, क्या करेंगे, इसका मतलब क्या समझ में आता है, कब पॉसिबल है, कितना परसेंट नंबर है 70%। नहीं हम तो 80 वाला को खोजते हैं, जल्दी मिलता ही नहीं है। बोलो क्या होगा, बोलो बताओ, तुम पढ़ा है -1 बराबर, मतलब समझाओ ये, मतलब इसका मतलब तुम उसको क्या समझते हो, क्या फीलिंग होता है इससे, होगा ना। इसको समझ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। वो यहाँ पर है, कौन चैप्टर पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स। तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर में जल्दी मैथमेटिक्स फांगता है, लेकिन तुम्हारे लेवल में नहीं फांगेगा अभी, वो 12th लेवल में होगा कि सब लेवल में, मतलब अपना यहाँ कुछ सब बात नहीं है, साइन ताइन कहीं से नहीं आएगा, है ना, वो चीज़ कन्फर्म रहो। क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में पहले क्या दिया हुआ है पढ़ने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, तब दिया है पढ़ने के लिए त्रिकोणमिति, तो फिर इसमें त्रिकोणमिति कहाँ से आएगा, इतना दिमाग लगा। इसको लिख सकते हैं x-1 बराबर 0। 2 पैकेट का गुणनफल तभी पॉसिबल 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 या दोनों होगा 0। इतना बात करने में क्या दिक्कत है, यस तू तो डायरेक्ट आदत लगा दिया है, x माइनस वाई x माइनस 2 हो, x माइनस 3 हो, इसीलिए x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2 आदत लगा ले वहाँ से। और कारण तो नहीं पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं एक ही करिए बराबर में, तो कारण जानना पड़ेगा ना। हमने यहाँ पर इस पैकेट और इस पैकेट का प्रोडक्ट 0 बोला है, ये तभी पॉसिबल है जब ये होगा 0 या तो ये होगा 0 या दोनों होगा 0, तभी बराबर में 0, वरना 0 तो होगा नहीं कभी वो, ये बात तुमको कहना चाहिए। तो या तो यहाँ से क्या होगा x माइनस 1 होगा 0, तो x बराबर बोलो 1। बहुत खूब। उसके बाद या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या होगा, आप बताएगा, बताओ यहाँ से द्विघात समीकरण सॉल्व करो, खूब किया होगा मैट्रिक में सॉल्व,
हाँ बोलो, हाँ छोड़ो न उसको, यहाँ बताओ ना क्या होगा। कॉपी पर कर। हाँ तो करो सब, 5 मिनट रुकिए, जाते हैं हम करवाएंगे इसको सॉल्व। करो। हाँ यहाँ ध्यान दो, जिसको नहीं आया यहाँ ध्यान दो कैलकुलेशन। यदि कोई द्विघात समीकरण हो ax² प्लस bx प्लस c, है ना, वो तो ठीक है। तो द्विघात समीकरण कब होगा, जब बता ही देते हैं सब बात, जब पावर क्या होगा 2 होगा, और पावर हमेशा क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे उस, ठीक है, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला करते हैं। यहाँ पर जो इसका 2 रूट से निकलता है, बहुत सारा कंसेप्ट है, हम लोग नहीं सवाल बनाया होगा, हमको तो भली भांति उससे हम परिचित हैं, उतना मेरे पास अब टाइम भी नहीं, तुमको हम वैसा बेसिक वाला बात डिस्कस करेंगे, है ना। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। कभी जानना होगा ना, तो नहीं रिकॉर्ड किए हैं, अच्छा ठीक है, तुम लोग को भी शायद कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है, जान जाना, तब बताना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ पाए हो तो द्विघात समीकरण, ठीक है, बता देंगे। वैसे लेक्चर डाला हुआ है, पहले से हम बताए हैं 10वां वाला को, 1.5-2 साल पहले पढ़ाए थे, वहाँ पर इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा किए हैं, जानना चाहिए द्विघात समीकरण, क्योंकि जब तक इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं होगा ना, तो 12th में एक चैप्टर है एरिया बाउंडेड, पाराबोला हाइपरबोला सब, वहाँ कोनिक सेक्शन सब आता है, मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ज़्यादा, है ना। तो ये बात हुई, तो ठीक है, अभी हम लोग अपना टॉपिक पर काम करते हैं, डाइवर्ट नहीं होना है पाथ से, है ना। तो बोलो यहाँ से, अच्छा आखिर हम इसको इसी फॉर्मूला आप क्या करेंगे, इसलिए करेंगे कि ये सब प्लस ग्रुप में है, और तुम मतलब जो गुणनखंड तरीका इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, गुणनखंड कर करके फैक्टर कर करके इसका x का वैल्यू यहाँ से निकाला नहीं दे सकता है, करके देख सकते नहीं होगा, इसीलिए गुणनखंड के अलावा एक ये है, ये मेथड्स है, और ये जो सूत्र निकला है ये भी मैंने ड्राइव किया, ये परफेक्ट स्क्वायर कर बनाते हैं इसको, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ये सूत्र निकाल करके बताए थे मैट्रिक को हम, आप समझेगा ना, ये सूत्र हटाए नहीं, ऐसा होता है, मैंने करके देखना, तो काफ़ी उसका फिर ड्राइव प्रॉपर रूप से ड्राइव करके तब वहाँ पर दिखाया है कि x बराबर -b प्लस b² 2a, इसको विविधता डिस्क्रिमिनेंट d कहा जाता है, नहीं, जब d बराबर 0 होगा तो उस कंडीशन दोनों मूल आपस में क्या होते हैं, समान होंगे, जब d ग्रेटर देन 0 होंगे तब क्या होंगे, मूल असमान और वास्तविक होंगे, और जब d लेस देन 0 होंगे तो मूल काल्पनिक होंगे, है ना, ये बात डिस्कस तुम पढ़ चुके हैं बात को, ओके। तो बोलो यहाँ से x बराबर क्या होगा, कुछ याद हुआ, अभी तो बोले तुम 4 फैक्ट्स, -b प्लस माइनस रूट में b², तो b की जगह पर क्या है यहाँ 1 है ना, तो b² माइनस 4ac अपॉन में 2, एक जगह पर 1, बस इतनी सी बात है, इक्वल, अब 0 इक्वल नहीं होगा, है ना, इतना बराबर 0 है ना, तब इसका सॉल्यूशन है, ये बात ध्यान देने वाली बात है, ओके। तो बोलो यहाँ से x बराबर क्या होगा, -1 प्लस माइनस 1 में 4 का क्या होगा, -3 होगा अपॉन में 2, तो x बराबर बोलो -1 प्लस माइनस √3i अपॉन में 2, यहाँ से x का क्या मान निकलेगा, एगो प्लस वाला एगो पेज बड़ा अगला, एगो निकलेगा प्लस वाला, एगो निकलेगा माइनस वाला, तो तुम्हारा जो वीकली फेंट है उसको जांच करके उसको इलाज कर देंगे, ठीक है ना, तो हमको पता है तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, भली भांति परिचित है मुझसे, एगो तुम्हें जानते हो, हम ही जानते, तीसरा कोई नहीं जानता है, बात है, कोई जानता है, कौन जानता है, अभी आप बताए तो हम भी जान गए, वो नहीं कह रहे, तुम्हारा कमजोरी क्या है, तुम ही जानते हो, हम ही जानते हैं, तुम्हारा दोस्त के भी नहीं पता, तू समझेगा ये तो बहुत शरीफ है, नहीं समझेगा। तो x बराबर निकला यहाँ से 2 वैल्यू, है ना, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, इसीलिए x का मान यहाँ से 2 x का मान निकला था यहाँ पर एगो x बराबर 1, है ना, किधर गया वो जो कलम था, हाँ, तो यहाँ से x का मान निकल गया, क्या निकला x बराबर, एक यहाँ निकला x बराबर, है ना, और एक यहाँ पर निकला, तो 3 गो मान निकला, एगो यहाँ 2 गो यहाँ, इसीलिए x के 3 घनमूल हुए, इसीलिए x के कितने घनमूल हुए जी, क्योंकि यहाँ पर क्या माना था, इकाई घनमूल x, तो इकाई के 3 x के 3 घनमूल नहीं, यहाँ पर लिखो इकाई के, क्या लिखो, इकाई के 3 घनमूल, अतः इसीलिए अतः ही लिखो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो चलेगा, अतः इकाई के 3 घनमूल बराबर 1
एक लिया ना, एक बार ले लो प्लस वाला, एक बार ले लो माइनस माइनस वाला, तो माइनस का 1 प्लस √3i। √3i/2 हम चाहते थे इसको स्किप करके निकल सकते थे, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बात समझ जाएगा, लेकिन मैंने डिस्कस किया उस चीज़ को। -1 अपॉन 2, बात समझ जाएगा ना। ये क्योंकि इसके पीछे रीजन अपने आप में है, इतना हुआ। आज से जिसको पूछना घनमूल आता है वो कहेगा हाँ हमको आता है, कहना एक के निकाल के दिखाओ, कितना का, इतना सिंपल। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, उन्हें सोचेगा कहना थोड़ा सा निकालना, तो नहीं आता है, मेरा बेसिक कमजोर है, नहीं बेचारा मुरी पटकते रह जाएंगे लेकिन वो निकलेंगे नहीं। समझ में आ गया ना। यस सर। रामदास। रामदास। चलो, इकाई के घनमूलों के गुण के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं थ्योरम। थ्योरम है इकाई के घनमूलों, यहाँ पे देख के क्या पता चलेगा, यहाँ देखो ना, इकाई के, नहीं तो फोटो खींच के भेज दें, लिख लेना पीडीएफ बना करके, नहीं है इकाई के, ये तो है सीरियली कैसे डिस्कस करना हमको, उसके लिए इकाई के घनमूलों के गुणों की विवेचना करें। यानी कि अभी जो डिस्कस किए हैं, अभी मैंने प्रॉपर रूप से ड्राइव करके बताया है कि इकाई का घनमूल निकालेगा ना, तो 3 को याद होना चाहिए। -1 एक हो गया, दूसरा, अच्छा सॉरी -1 नहीं, +1, दूसरा -1 प्लस √3i पूरा बटा में 2, तीसरा -1 माइनस √3i पूरा बटा में 2। कल पूछेंगे तो याद होना चाहिए, नहीं तो इसी के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग विवेचना करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। तो देखो, हम जानते हैं कि वी नो दैट इकाई के 3 घनमूल, इकाई के 3 घनमूल, बोलो क्या होगा, 1 1 -1 प्लस √3i/2 कुछ गंद कर रहा लगता है, नहीं मट्टी है ना, उसमें कल सांप भी नहीं इधर उधर लेफ्ट राइट कर रहा था, लेफ्ट राइट। इसमें नहीं कुछ करेगा तुमको, तुम्हारा नाम पवन है इसीलिए टेंशन नहीं लो। तो इकाई हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, अब तो बहुत कुछ जान गए हैं। नहीं, इकाई के 3 घनमूल कितना होते हैं, तो इतना जितना कम में लिखल है उतने होते हैं। इनका गुण निम्न है, बारी बारी से लिखते हैं, 2-4 फैक्ट्स ध्यान रखना है। इनका गुण निम्न है, चमत्कार को नमस्कार। 1 नंबर में देखो, इन तीनों घनमूलों में एक वास्तविक तथा 2 संयुग सम्मिश्र हैं। देखो, क्या ये वास्तविक है, नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स है जी सर। ये भी, तो एक वास्तविक है, बाकी 2 संयुग मतलब मिला हुआ सम्मिश्र है। वास्तविक उसमें और क्या है, काल्पनिक भी है उसमें, है ना। ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, लिख देते हैं, चलो एडिटी लिखना पड़ेगा। इन 3 घनमूलों में एक क्या होगा, वास्तविक। टाइम हो गया क्या, नहीं छोड़ दें, नहीं, पढ़ाइए ना। आराम करना घर पर। नहीं मोबाइल तो निकाल लिया है, ग्रुप में लिंक डाल देंगे, उस सीरियल का नया लॉन्च हुआ है, नहीं देखते। नहीं देखता है। इन 3 घनमूल, अच्छा कभी मुलाकात होगा तब पूछेंगे, हैं। इन 3 घनमूलों में एक वास्तविक तथा 2 संयुग्म कंजुगेट सम्मिश्र है, मतलब वास्तविक और उसमें काल्पनिक भी है। और दूसरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इकाई के दोनों सम्मिश्र करके भी दिखाएंगे। घनमूल एक दूसरे का वर्ग होता है, ये किसको समझ में आया, दूसरे का समझ में आया, देखला नहीं अभी, याद हो गया होगा, याद नहीं हुआ, हो गया। वाह, बहुत टॉपिकेशन मजबूत, इतना होता तो हम और आगे बढ़ते, नहीं
लेकिन नोटिफिकेशन मेरा क्या है, कमजोर है नहीं है कमजोर। हम तो प्रूफ करके निकाल लेते हैं, रटना काहे पड़ेगा, समझ ले उस लेवल से कि दिमाग पर उतना जोर नहीं देना है। तो इकाई के दोनों सम्मिश्र घनमूल जो है एक दूसरे का क्या होगा, वर्ग होगा। अब देखो हम लोग उस लेवल पर चले हैं ना, कोई जगह कह देता है ना फलना होता है ना, तो मन नहीं करता है कि मन है, उस जब तक अंदर नहीं घुसेंगे नहीं काहे हुआ तब तक छोड़ते नहीं। इसी चक्कर में ढेरी कुछ पढ़ लिए लेकिन उतना काम ही नहीं कभी आया। इसलिए तो लोग कहते जितना काम उतना ही पढ़ो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैथ भी कम नहीं से ढेरी अला वाला ढेरी पढ़ के बैठे हैं, तब पढ़ा रहे हैं। नहीं तो इंटर करके पॉसिबल इंटर वाला पढ़ा देगा, नहीं है पॉसिबल। अरे कई साल लगातार 2 साल इंटर में पढ़े और 1.5 साल उधर पढ़े तो कितने हुआ, लगभग 4 साल तो कोचिंग क्लास की मैथ का, सिर्फ 5-6 साल से भी पढ़ा रहे हैं उसी समय से, इसीलिए एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, इकाई प्रॉपर इंटर में मैथ ही पढ़ाते हैं, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें वक्त ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब बातचीत ज़्यादा करना पड़ता है ना। मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी 2 साल बना के आएगा आराम से नहीं। और वो पॉलिटेक्निक में 3rd सेम वाला सिर्फ पढ़ाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड जल्दी पढ़ाते नहीं है। नहीं कोई पढ़ाने वाला है कोई चैप्टर तो उसको डिस्कस फ्री में उतना 1-2 क्लास दे दिए निपटा देते हैं। क्योंकि सब में उस फर्स्ट सेमेस्टर में तुमको जब जाओगे ना वहाँ पर तो यही पढ़ना पड़ेगा, कम्प्लेक्स नंबर, वही त्रिकोणमिति कोऑर्डिनेट आएगा। और जब 3rd सेमेस्टर में जाएगा तो वहाँ पर 12th का सेकंड वॉल्यूम में इंटीग्रेशन आएगा, उसका एप्लीकेशन आएगा, मतलब जो है थोड़ा सा अच्छा मैथमेटिक्स आ जाता है वहाँ से। तो जैसे सिविल वाला का है तो जनरल जो मान लो MSc करके बैठा हुआ है या BSc करके बैठा हुआ है, उससे वो मैथ नहीं समझता है, उससे भी नहीं समझता था, मतलब थोड़ा सा वहाँ अलग टाइप का मैथमेटिक्स है। जो कि टेक्निकल वाला है, खास करके सिविल मैकेनिकल वाला वही अच्छा उस मैथ को हैंडल कर पाएगा, ब्रांच वाला। क्योंकि ब्रांच पेपर पढ़वाता है ना, उसी टाइप से मैथ भी उसमें दिया है, जैसा ब्रांच पेपर होता है उसी प्रकार से मैकेनिक्स स्ट्रक्चर की तरह। इकाई के दोनों सम्मिश्र घनमूल एक दूसरे का वर्ग होते हैं। इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल ये है, इसका करेगा ना स्क्वायर तो ई मिलेगा, इसका करेगा स्क्वायर तो ई मिलेगा, यही हुआ इसका मतलब। इकाई के दोनों सम्मिश्र घनमूल एक दूसरे क्या होते हैं, वर्ग। इसका करेगा स्क्वायर तो ये मिलेगा, इसका करेगा स्क्वायर तो। एक बार करके ही देख लेते हैं, नहीं एक बार करके ही देख लेते हैं। यानी खूब हो ज्ञानी, -1 + √3 अपॉन में 2 क्या करेंगे, क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसका करेंगे स्क्वायर तो ये मिलेगा, इसका करेंगे स्क्वायर तो ये मिलेगा। करके देखो, करो स्क्वायर। हाँ बताइए पवन जी क्या लिखेंगे फार्मूला, फार्मूला बताइए। A + B तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ -1 + √3 आई, तुम ही बताओ। -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 2 इंटू -1 इंटू इंटू √3i √3i प्लस प्लस √3i का √3i का होल स्क्वायर। हमको तो गलत बुझा रहा है। पवन जी हरी झंडी दिखा देंगे तो हम मान लेंगे। बताइए पवन जी क्या लग रहा है, कहाँ पर मिस्टेक किया है ये बताओ कहाँ पर मिस्टेक किया है ये बताओ। देखो ध्यान से समझ, अस्थिर से सोचो, हाथ हटा करके एंटीना काम करेगा। आप बताओ, कलम चाहिए थोड़ा इधर उधर करने के लिए, लो कलम लो, कुछ कर सकते हो, बताओ। तुमको पता है कहाँ मिस्टेकिंग किया है, नहीं सही है, सही है, यस कैसे सही हो जाएगा तुम बताओ तो। पवन अभी तक बोला नहीं है, सही है। आए कहाँ पर गलत है, गलत भी है, हैं? अभी करवाते ना पक्का सब गलती करते, नहीं करता गलती, लेकिन नहीं करवाए टाइम बाद क्या करेंगे। 2 दूना क्या होगा 4। तो अब बोलो 1 माइनस, इसमें भी पक्का गलती करता, वो हमको भली भांति परिचित है, नहीं करता इसमें नहीं करते। अब उसे पूछ लिए करेंगे। एगो और बचल है उसमें ही पूछेंगे कोई दिक्कत मौका तो हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो √3i, तो √3 का स्क्वायर फुल 3, i स्क्वायर का मान -1 अब बटे में 4, तो 1 ये -3 -2 √3i अपॉन में 4। तो बोलो क्या होगा, 1 में 3 गया -2 -2 √3i अपॉन में 2 से भाग दे दो, -1 √3i क्या पूरा इसको स्क्वायर करने पर यो, यस इसको करेगा तो ये पूरेगा,
इसीलिए कहा गया इकाई का दोनों समूह एक दूसरे क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली -1 -√3i कर करके आना है। इसको करेगा तो होगा -1 प्लस √3i अपन क्या होगा 2 होगा। अरे बुझा यस हैं? काम वाली बात इसमें क्या है, यहाँ -1 प्लस √3i अपन 2 बराबर ओमेगा। मैंने कहा इसको क्या मान लिया, इसको ओमेगा क्या पढ़ोगे इसको, ओमेगा। -1 प्लस इसको मैंने ओमेगा पढ़ा, इसका स्क्वायर करेगा, इसका स्क्वायर करेगा तो हे ही आएगा। देखो इसका स्क्वायर करेगा तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करेगा तो इसको माना है ओमेगा तो ई क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेगा तो यही आएगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बराबर ई डिजिट लिखेंगे। बात बुझा नहीं बुझा? इसका स्क्वायर क्या होता है, ये इसको माना ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर बराबर ये होगा, सिंपल सी बात है। यस तथा कल पूछेंगे -1, हम चाहते थे इसको छोड़कर भी कहते नहीं है, आगे चलो, लेकिन बताया से सूचित किया जाता है, होता नहीं है, किया जाता, हम करते हैं नहीं, मान लिया मैंने, सूचित किया जाता है। या फिर इसको स्क्वायर करते तो यहाँ पे ओमेगा हाँ वो होगा, किसी को ओमेगा मानेगा, इसको मानेगा ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, इसको मानेगा ओमेगा। स्टैंडर्ड बुक में यही लिखा, इसे हमने यही लिखा, यस ये बात होती है। तो इन दोनों बात को गांठ बांध लेना, कल पूछेंगे, अगर ठीक खोल के दिखाना। पेज लाओ, नया पेज लगाओ, लगाना। फटाफट लगाओ। नहीं अब देखो कहाँ तक वो पेज लाओ। हाँ तो अब लिखेंगे, अब इकाई के कितने घनमूल हुए, 3 घनमूल। 3 इकाई के कितना घनमूल हुआ, 3 घनमूल हुआ। एगो घनमूल हुआ, एगो अपना रामदास, एगो 1 इसको माने हो ओमेगा, इसको माने हो ओमेगा स्क्वायर। अब इकाई के 3 घनमूल 1 ओमेगा स्क्वायर हुआ। अब किसी से पूछ दो, बताओ इकाई के कौन कौन घनमूल होगा, तो तू कहना 1 ओमेगा, कहेगा ई कहे होगा, ई कैसे होगा, हम तो कहीं नहीं देखे हैं। यस कहना वो मेरे डिक्शनरी में लिखा हुआ है, तुम्हारे में लिखा हुआ नहीं है, 500 याद शेरिट से भेज देंगे। नहीं एगो 500 याद हाँ निकालो एक ठो, वैसे थोड़े फ्री मिलता है, मेहनत लगता है ना। समझ में आया? कल पूछेंगे इकाई कितने घनमूल हुए, क्या बोलना, 3 कौन कौन, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हुआ। बात समझ में आया ना, अच्छी बात है। गुड लेंथ जहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इकाई के सम्मिश्र घनमूल है। कौन घनमूल है जी, सम्मिश्र सम्मिश्र। अब तुम लोग कोचिंग खोल देना अगले बार को, 10वां वाला का रहेंगे तब कहाँ रहेगा, पटना जाएगा। हाँ। अच्छा अरे बाद में तो कभी आएगा ना, मौका तो कभी मिलेगा तो कहीं भी खोल सकते हो। मेरा वही अस्त्र कोरोना को वाला याद जैसा कर लेना। इलाज आएगा तो वही खोल लेंगे। मैथमेटिक्स करते जाओ, फेयर करते जाओ लाइन बाय लाइन, बहुत Yes, काम देगा भविष्य में, जैसे हमको भी काम दे रहा है। समझा गया ना? ले लेंगे 6,500 ठोक के 10-12 अब इतना आसान तो नहीं है पढ़ाना, उसके तुमको और फिर पढ़ना पड़ेगा, Yes. बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं है क्योंकि मान लो तुम एनसीईआरटी पर विद्यार्थी हो, दूसरे बुक से पूछेगा तो तू क्या करेगा। अब तो 10-12 बुक बना के कई बार बैठे हैं, कई बार पढ़ाए हैं, तब पढ़ा रहे हैं। उसे थोड़े आए एक बार इंटर करके पढ़ा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। मेरे हाथ से कई बार सवाल गया है, एक बार नहीं कई बार। समझेगा ना? इसीलिए कौन बोला सुदल घस देंगे मैथमेटिक्स को, नींदों में फार्मूला याद रहता है नहीं। इकाई के 3 घनमूल हुए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हुए, जहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर सम्मिश्र घनमूल है, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू ये है और ओमेगा का वैल्यू ये है, जिसमें कि दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अब देखो प्लेटफार्म 2 था, प्लेटफार्म 3 है, प्लॉट पट्टी नंबर 3, दोनों को सबको जोड़ दो तो वही होगा 0 के बराबर। इकाई के तीनों
घनमूलों का योगफल, तीनों घनमूलों का योगफल, या इकाई के तीनों घनमूलों का योगफल शून्य होता है। कुछ सेंट आ रहा है, अच्छी बात है। क्या होता है? शून्य होता है। इकाई के तीनों घनमूलों का योगफल क्या होता है? रटा दिए, अब समझा देते हैं। नहीं, यानी जय हो ज्ञानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बोलो 1 प्लस ओमेगा का मान बोलो -1 प्लस √3i -1 प्लस √3i पूरा में 2, अब फिर बोलो ओमेगा स्क्वायर का मान प्लस -1 हाँ -1 √3i अपॉन में 2। कोई तकलीफ नहीं है तकलीफ। एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। आगे बताएंगे। पवन जी बताइए क्या करेंगे? मैदान में उतरे हैं, 6 मारने के मूड में है, बताइए क्या होगा? एलसीएम लीजिए। ये कट जाएगा। कौन कटेगा? अच्छा अब ये काट दें, वैसे यही काट दें? ऐसे कभी काटे हो? No, sir. तो फिर बटा में एलसीएम लगा तभी ना काट खोट होगा। जोड़ दीजिए तो। जोड़ दें, बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाथ मेरे हाथ में 1, उसके बाद फिर कलम खर्चा करवाएगा ये। अरे एलसीएम लगा तो 2 होगा यहाँ पर। हाँ ये सेम है तो ये 2 लिख दिया। तो ये क्या होगा? इसको रखो ब्रैकेट में अपना, इसको रखो ब्रैकेट में रखो तो प्लस माइनस फिर प्लस प्लस तो प्लस क्या होगा? √3 है। इसका करेगा तो प्लस -1 और माइनस क्या होगा? -√3i। अब न कटेगा। जाने वाले को कोई नहीं रोकता है, ब्रह्मा विष्णु रोक दो। नहीं रोक सकते हैं, काट दिया। √3i और √3i दोनों प्लस माइनस क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 1 1 2 2 - 2 बटा 2 तो 0 बटा 2 बराबर 0 बटा हिमालय बराबर 0। ऐसा, लेकिन इंटर तक ही है, आगे ऐसा कुछ नहीं। हाइपोथेटिकल बात हो जाएगा। नहीं ठीक है। यहाँ पर क्या लिखल था? इकाई के तीनों घनमूलों का क्या लिखल था? मतलब जोड़। क्या मैंने प्रूफ कर इस बात को? दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बरोबर क्या हो गया? बोलो 0 हो गया। कितना बात पड़ेगा? समझ में आया? कुछ पूछना भी यहाँ तक है? अभी पूछ लो, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। यूट्यूब से पढ़ना तब। अब देखो यूट्यूब पर मैसेज करते रहेंगे, सुन कटेगा। हाँ 4 नंबर में, अरे 10 बार में एक बार तो सुनिए लेंगे। क्यूब करो। इकाई के खाना का सेंट आता है तो मन करता है जाकर खाइए लेतना सवेरे। इकाई के तीनों घन, भगवान सब चीज एक ही गलत किया। ये भूख लगने वाली बीमारी खत्म कर देता ना तो टेंशन खत्म हो जाता सब चीज है। सबका जड़ यही है। नहीं सबका जड़ है, सबका जड़ ये भूख ही है। भूख न लगता ना अपना दिमाग खराब करते तो रोज रोज वही मतलब माथा खराब करता है। लगता है इकाई के तीनों घनमूलों का, इकाई के तीनों घनमूलों का गुणनफल एक होता है, एक होता करके दिखाओ। होता है अब करना है। यानी जय हो ज्ञानी 1 × 1 × ओमेगा स्क्वायर 1 × ओमेगा 1 का तो 1 बोलो, प्रेम से बोलो ओमेगा का मान 1 -1 हाँ -1 प्लस √3i अपॉन में ओमेगा स्क्वायर के मान -1 बहुत खूब इंटेलिजेंट हो। क्या करेंगे पवन जी बताइए, रिक्वेस्ट करते हैं बताइए कुछ हमको। ओमेगा स्क्वायर गुना ओमेगा क्या होगा? ओमेगा पावर 4 तब ओमेगा ही होगा। गुना पावर घटते हैं कि भाग लगते हैं? पर गुना पावर क्या होते हैं? घटते हैं कि भाग लगते हैं? एगो ऑप्शन में टिक मार दीजिए कोनो में, क्या होते हैं बताओ? जीतता है पवन बोल जाएगा तब मान लेंगे। सही है, बताओ पवन। क्या सर? गुना पावर घटते हैं कि भाग लगते हैं?
हैं? तुम बता सकते हो? सपोर्ट करो। यस सर, जुटता है। जुटता है, एगो सपोर्ट कर दिया, बहुमत है, सरकार बन जाएगी। ओमेगा क्यूब, कोई दिक्कत? गुना पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो कितना हो गया? 3 हो गया। इसको गुना भाग करो, -1 गुना -1 +1, -1 गुना ई तो माइनस माइनस प्लस √3i, √3i गुना इतना तो -√3i, अब प्लस माइनस माइनस √3 गुना √3 फुल 3 i गुना i स्क्वायर, अब बटे 2 दूना 4। किसी को कोई तकलीफ नहीं, होना भी नहीं चाहिए, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकते हैं। i स्क्वायर का मान -1, तो 1 प्लस क्या होगा? 3, 3 1 4 बटे 4 बराबर 1, इसीलिए ओमेगा क्यू बराबर 1। यदि हम चाहते तो एक लाइन लिख कर आगे भाग सकते थे, लेकिन प्रूव करके दिखा दिया कि ओमेगा इकाई के तीनों घनमूल को गुना कर दो तो ओमेगा क्यों निकलेगा और उसका मान कितने होगा? 1। और सबको जोड़ दो तो मान कितने होगा? 0 होगा। तुम्हारे पास एक अस्त्र दे दिया है मैंने, खुजली करने काम किसी को आएगा, खुजली करना होगा तो उसके लिए क्या लगाया जाता है शरीर में? बताओ, कुर्सी लगाया जाता है ना, तुम फार्मूला ही लगाना। नहीं, फार्मूला से ऐसे करना। एक खुजला रहा है, कहना इसमें महलम लगाओ हजरियापन सैया का, नहीं ठीक हो जाएगा। अगला प्रोग्राम, ये सूत्र हुआ, ये क्या हुआ जी? सूत्र। और ये भी सूत्र हुआ। कल पूछेंगे, अगला फैक्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे। नहीं, अब अगला फैक्ट तो किसी से ना बनाओगे तो उस पर प्रॉब्लम वर्कआउट दिया हुआ है, 1-2 प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, ठीक है? इसी में चलते हैं। थोड़ा और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, नहीं कोई दिक्कत? नो, क्या को पेज पढ़ा है? 4 गो कल क्या को पढ़ा था? 5 आज पुराना है ना उतना? ठीक है। तुम लोग कहे हो पढ़ने के लिए, तो स्टॉपेज यहाँ गाड़ी का आएगा मेरा, कहाँ पर पता है ना? स्टॉपेज यहाँ पर इसका है, यहाँ पर स्टॉप गाड़ी मारेंगे तो फिर अगले एगो सवाल और फिर गाड़ी यहाँ से कल खोलेंगे, कंजुगेट सब बताएंगे निकालने के लिए। फिर जो तुम्हारे सिलेबस यहाँ से है उतना आज का थ्योरी था ही नहीं पढ़ने के लिए एक्चुअली में। यस था, नहीं बता तो दिया। मप्पा का पूर्णांक से चालू है तो कोणांक कल वो बताएंगे, 5.2 मप्पा का पूर्णांक से चालू है। समझा गया ना? तो मपांक कोणांक बताएंगे, उसको भी बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। मपांक कोणांक इतना पढ़ा देंगे कि दिक्कत कभी नहीं होगा। भंडार है सूत्र का, कितना तुम फिर ले नहीं पाओगे। 6500 दिया, 65,000 सूत्र मिलेगा। ज्यादा ही होगा, वो तो अकेले मैथ में उतना हो जाएगा, नहीं होगा? गिन लो अभी यस, कितना, तो 300 तो टप गया होगा जरूर। ज्यादा है, 400 पूछ लो। तो फिर एक सांस में बोल देगा सब फार्मूला, ना, सांस ले लेना बाद में, मुंह नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? कभी हम सुनाएंगे हैं। अब उतना एनर्जी नहीं है, एक समय था मेरा भी, 11 से शुरू करते थे और 12 तक सब फार्मूला याद था भरबली पूरा। अब यूज नहीं होता है, बहुत चीज़ भूल भी गए, बहुत सारा चैप्टर काम नहीं आता है, पूछ लेना। इसका जो पड़ोसी है ना बगल वाला, उससे पूछ लेना, भली भांति परिचित है हमारे स्तर से। चलो 5 नंबर में, इकाई के दोनों सम्मिश्र घनमूल एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। इकाई के दोनों सम्मिश्र घनमूल यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इकाई के दोनों सम्मिश्र घनमूल एक दूसरे, अब बोलो हम भी ऐसे फैकल्टी पास नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ा, मतलब होता ही नहीं मेरे पास, तो पढ़ाते कैसे? पढ़े इसीलिए पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमेशा अच्छा फैकल्टी से पढ़ना चाहिए, कैंची ऊँची वाला गप नहीं, कम पढ़ो लेकिन अच्छा से पढ़ो। नहीं, इकाई के दोनों सम्मिश्र घनमूल एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर, व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इकाई के दोनों सम्मिश्र घनमूल, पेज लाओ, हटाओ इसको। इकाई के दोनों सम्मिश्र घनमूल एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं ना? अच्छी बात है। तो अब जैसे देखो, यानी ओमेगा क्यू का मान तुम क्या पढ़ा है? 1। इसको क्या लिख सकते हो? ओमेगा इंटू ओमेगा, इसका लिख सकते हो, इसको लिखो। तो
तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। रिक्वेस्ट करेंगे ओमेगा से, सर थोड़ा नीचे में जाइएगा थोड़ा देर के लिए, कहेगा ठीक है। अब मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ से हो गया। तो इकाई के समिश्र घनमूल जो ओमेगा स्क्वायर है, ये किसका रिवर्स है? इसका। ये कहेगा भाई साहब थोड़ा आप भी जाइए उधर, नहीं कहेगा ना? यस सर। ठीक है, तो ओमेगा बराबर तब निकल गया 1/, ओमेगा स्क्वायर। तो बोलो इकाई के दोनों समिश्र घनमूल है ना, एगो ओमेगा एगो ओमेगा स्क्वायर, क्या दूसरे का व्युत्क्रम है? यस। यही चीज होती है। अब मैंने इसको प्रूफ किया, इसलिए भी क्या हो गया आपस में? प्रूफ ही हो गया। यही घनमूल का गुण था लास्ट में, यही घनमूल का गुण था। घनमूल का गौरसु कारण गुण अथवा कर था। हो गया, बीती हुई बात। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 पर। कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब ये कौन टेंस में चले गए हैं? फ्यूचर टेंस हो गया है बात, नहीं नहीं, फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस में, बीती हुई बात है, पास्ट टेंस। पास्ट में है। फ्यूचर में जो होने वाली बात है होने वाली। कल चर्चा किया जाएगी। ओके, अब कुछ नोट दे देते हैं। नोट किया है, बाय इन केस ऐसा वायरस क्रिएट हो जाए, एंटीडोट नहीं मिले तो इसका यूज कर लेना। इससे कोरोना वायरस, इसका बीमारी मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है। हम पहले वायरस का वैक्सीन दे देते हैं तुमको। वही क्या है मेरा नोट। वायरस का क्या है? वैक्सीन है वो। वायरस जन्म भी नहीं हुआ, वैक्सीन पहले लगा दिए। कैसा कुछ नहीं होगा तुमको, कुछ नहीं होगा, अमर बना देंगे। ओमेगा क्यू मान लो तो 1 है। कोई पूछा बाबू साहब बताओ ओमेगा 4, कहेंगे थोड़ा ठहरिए, मेरे नोट्स में ओमेगा क्यू का मान क्या लिखा हुआ था? तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा गुना ओमेगा क्यू। और ओमेगा क्यू का मान कितने हैं बताओ? 1 है। तो ये क्या होगा? ओमेगा। अच्छा, कोई कहेगा बहुत जानते हो तो ओमेगा 5 का मान बताओ। क्या करो? ओमेगा 5। कोई बात नहीं है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू। जी सर। और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू का मान बोलो 1। तो ये क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार से कर सकते हैं। इसे हमने एक शुरू में इस प्रकार कुछ किया था ना, याद है? ओमेगा पावर 6 का मान निकालो, तो बोलो ओमेगा क्यू क्यू के स्क्वायर। ओमेगा क्यू का मान 1, तो 1 का स्क्वायर बोलो 1। गुस्सा उठ गया हमको, ओमेगा पावर क्या दे दिया मैंने? 250। अब बोलो तो 3 में 1 होता है, ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। 250 में 3 से भाग दो। 250 में क्या करो? 3 से भाग दो। 3 8 24। बोलने दे पवन सर को, बताइए पवन सर क्या होगा? 8 3 24। हाँ, उसके बाद और लगाए तो पॉइंट दीजिए। पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट लगा मैं। अच्छा, एगो जीरो बैठा लेते उतार सकते हो? क्या करेंगे? 3 3 9 कितना बचा शेष? तो क्या लिखेंगे इसको बताइए? तो ओमेगा इंटू ओमेगा का पावर क्या लिखेंगे पवन कुमार? ओमेगा क्यू के पावर 83 गुना करिए 3 तिया 9, 8 तिया 1 जोड़ दीजिए 50। क्या ऐसा हुआ? अब बताइए ओमेगा क्यू का मान 1 के पावर 83, तो ओमेगा ही निकल गया। इसी प्रकार से तुम वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं? आयो। 1 2 प्रॉब्लम करा देते हैं, तबीयत ठीक रहेगी। नहीं, सेहत बनाने के लिए। एक दो प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। यही चैप्टर तुम जो बनाओगे ना, यही है एक्सरसाइज। तो इस पर अपना जो अपना है जो भी, तो उस प्रकार से तुम प्रॉब्लम कर सकते हो उसको। है ना, ये दिया हुआ ओमेगा देखो वैल्यू ये है ओमेगा स्क्वायर। यही सब मैंने बता दिया डिटेल में। ये इतना नोट लिख कर भी काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए, हम पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, अब इसके बाद जो कल बताएंगे सम्मिश्र संख्या का क्या बताएंगे कल। यही छोटा छोटा कुछ ऑब्जेक्टिव ओमेगा और कुछ दे देगा, कुछ को निकालना है। कल क्या पढ़ाएंगे? सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी या मापांक तथा क्वनांक। इसके बाद क्या चैप्टर तुम्हारे बुक में दिया हुआ है? 5.2 5.1 है, तो 5.2 पढ़ाएंगे। 5 द्विघात समीकरण, 5.3। तो वो तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है ना दिया हुआ। तो इसमें क्या कुछ थोड़े इसमें है पढ़ना ज़्यादा डिटेल में।
तो संयुग्मी ज्ञात करे तो विविध उदाहरण है, तो विविध भी तुमको बनाना है। हम तुमको जो दे रहे हैं ना, विविध विविध सब बनेगा। कोई भी मैथ का कोई भी सवाल इस चैप्टर का आएगा तो वहाँ पर सॉल्व होगा इंटर लेवल तक, है ना। तो विविध विविध जितना भी है ना तुम सब बनाओ, जहाँ दिक्कत है वहाँ डिस्कस करो हमसे, बात समझ में आएगा ना। सारा क्वेश्चन को सॉल्व करो, बैठ के क्या करेगा, सब बनेगा। नहीं बनेगा तो हम हैं उसके लिए। विविध बनाते हो घर पर जा करके, बनाओ। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, कम से कम उतना तो बना लो जितना कम से कम करना है हमको। तो थोड़ा सा ये पहले हिंट एक चीज हम दे चुके हैं इंटरवल बारे में, नहीं बताया है। यस सर। वही इंटरवल है, इसको ऐसे अभी नहीं पढ़ाएंगे भी नहीं आसान तब तक, इसीलिए। इसके बाद एपी पढ़ाएंगे, एपी के बाद क्या पढ़ाएंगे, पीपी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। उसके बाद देखेंगे पतरा में कौन दिन बनता है। दिखा सकते हैं। तो आज का मैथमेटिक्स का प्रोग्राम यही कंप्लीट करते हैं हम लोग।